टेक्नोलॉजी। हाँ देखिए, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस क्या है ना? ठीक। अब पहला उसमें हेडिंग होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। क्या है पहला? आइसोलेशन ऑफ, वही आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल या डीएनए आप कह सकते हो। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है। कैसे आप आइसोलेट करोगे डीएनए को? डीएनए को आइसोलेट करने के लिए क्या प्रक्रिया है वो आपको जानना है, समझ रहे हैं ना? डीएनए कैसे आइसोलेट करेंगे वही आपको दिखाना है। तो आपको हम दिखा दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। इधर देखिए, अगर मतलब डीएनए को कैसे सेल में से निकालोगे, निकालना तो पड़ेगा ना। तो सेल से निकालने के लिए अगर बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल, इसमें से डीएनए निकालना है। बैक्टीरियल सेल से क्या निकालना है? डीएनए को आइसोलेशन करना है। तो कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे? आइसोलेशन ऑफ डीएनए कौन यूज़ करेंगे बोलो? लाइसोजाइम एंजाइम यूज़ करेंगे। लाइसोजाइम एंजाइम करेंगे तो बैक्टीरियल सेल से क्या होगा? डीएनए निकल जाएगा। ठीक, मतलब आप कह सकते हैं, ऐसे न करिए बल्कि लाइसोजाइम एंजाइम जब डालेंगे तो बैक्टीरियल सेल से क्या निकलेगा? बैक्टीरियल सेल से निकलेगा डीएनए। हो गया। बैक्टीरियल सेल से डीएनए को निकालने के लिए कौन सा? लाइसोजाइम। ठीक है। दूसरा, अगर प्लांट सेल से निकालना है, कहाँ से निकालना है? प्लांट सेल से, तो क्या यूज़ करेंगे? सेलुलोज एंजाइम। कहाँ से? प्लांट सेल से। क्या निकालने के लिए? आइसोलेशन ऑफ डीएनए आइसोलेशन। ठीक है बाबू। अगर फंगल सेल है तो क्या करेंगे? कौन यूज़ करेंगे? फंगल। ऐसे बस लिख लो, सब दिमाग में घुसा रहेगा। अगर फंगल सेल से निकालना है तो क्या यूज़ करेंगे? काइटिनेज यूज़ करेंगे। कहाँ से निकालने के लिए? फंगल सेल से। क्या फंगल सेल से निकालने के लिए? डीएनए आइसोलेशन। अब समझे बात हमारी? अगर डीएनए सेल से आइसोलेट कर रहे हैं, क्या फंगल सेल से डीएनए को आइसोलेट करना है, तो काइटिनेज यूज़ करेंगे। बोलिए। अगर आप बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट करना है तो लाइसोजाइम यूज़ करेंगे। अगर आप प्लांट सेल्स निकालना चाह रहे हैं तो सेलुलोज का एंजाइम का यूज़ करेंगे। तीनों याद करिएगा। बात अभी बनी नहीं है, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी शुरू हुआ है। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर होता है और डीएनए में कुछ आरएनए भी होता है। आरएनए को रिमूव करने के लिए फॉर रिमूवल ऑफ आरएनए क्या निकालेंगे? राइबो न्यूक्लियेज। और फॉर किसके लिए? रिमूवल ऑफ प्रोटीन। रिमूवल ऑफ प्रोटीन कौन यूज़ करेंगे? प्रोटीएज। याद कर लो, ये 5 बातें हैं सिर्फ। फंगल, अरे फंगल यार, बहुत दुख हुई मत हो, ये बता दे। फंगल सेल, फनल नहीं, फंगल सेल है। फंगल सेल से निकालने, इधर देखिए, काइटिनेज का उपयोग करेंगे फंगल सेल से क्या निकालने के लिए? डीएनए। लाइसोजाइम का उपयोग करेंगे बैक्टीरियल सेल से निकालने के लिए डीएनए।
सेलुलेज इंजाइम यूज़ करेंगे प्लांट सेल से निकालने के लिए डीएनए को। और इधर देखिए जो डीएनए में कुछ आरएनए का कंपोनेंट रहता है उसको रिमूव करने के निकालने के लिए, इधर देखिए हटाने के लिए उसको क्या यूज़ करेंगे, राइबो न्यूक्लियेज। और जो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर बाउंड किया रहता है वो कौन, डीएनए, वो हिस्टोन प्रोटीन को निकालने के लिए कौन यूज़ करेंगे, प्रोटीएज। चक्कर आए, समझ में नहीं आया। किताब में एक लाइन जो मैं बोल रहा हूँ यही 4-5 लाइन लिखा है, नीचे तक पढ़ के देख लीजिए। अब हम 3 महीने इतिहास लिखा तो कोई मतलब नहीं है। नहीं समझे हमारी बात, समझ में आ रहा हो? सूर्यांश कुछ परेशानी बताया हो? और भाई शिवम कहाँ गुम हो जाते रह रहे क्या, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ हो जाता है। हो गया बेटा, कोई दुख तकलीफ? अब क्या करेंगे, ये बैक्टीरियल सेल से क्या निकल गया, ये सेल से कोई भी सेल हो उससे क्या निकल गया, ये डीएनए बाहर निकल गया। अब इस डीएनए को क्या करेंगे, काटेंगे छांटेंगे, जो भी करना होगा अलग बात है। तो पहला प्रोसेस आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया। समझ में आई बात? बोलिए। दूसरी बात है, इसी में से क्वेश्चन आएगा, जितना बता दिए उतने हैं क्वेश्चन में, ये ख्याल कर रहे हो। दिमाग चाहे जहाँ भी लगा लेकिन क्वेश्चन पूछेगा इतने में से, नचा घुमा के इसे करेगा। इरेज करें हम इसको 60 फार में लिखे हैं, वो जो पढ़े होगा वही समझ पाएगा, नहीं समझ में नहीं आया कितने लोग के। बोलिए भाई, हुआ? नेक्स्ट है दूसरा हेडिंग है आइसोलेशन ऑफ डीएनए के बाद कौन सा हेडिंग है, दूसरा। डाइजेशन ऑफ डीएनए है, कटिंग ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए है। देखो इधर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, हाँ एक बात और बता दी उसमें, एक लाइन उसमें, एक मिनट और एक बात बता दे। वहां पे अदर सबस्टेंस को निकालने के लिए, वहां पे एक लाइन और लिख ली, अदर सबस्टेंस को निकालने के लिए removal is done on the by the chilled ethyl alcohol। इसको याद रखिएगा, ये नहीं लिखे हैं आप, जो आप ऊपर वाला लाइन लिखें, एक लाइन और लिखना था। हो गया? इसको जानते हैं क्योंकि अगर सब पूछ देगा तो आप कहेंगे आप तो बताए नहीं थे। चिल्ड एथिल अल्कोहल निकाल यूज करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, रिस्पांसिबल होता है क्या करने के लिए, इधर देखो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज रिस्पांसिबल, इसको बोलते हैं आरई, फार कटिंग द, क्या को काटने के लिए, कटिंग द डीएनए फ्रॉम स्पेसिफिक पॉइंट, लाइक हिंड सेकेंड, इकोआर फर्स्ट, जो भी यूज कर लीजिए। कटिंग भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है, लेकिन नहीं दिया यार आपके अंदर,
कटिंग दो होता है, एक ब्लंट इंड एक स्टैगर्ड इंड, स्टिक इंड, लेकिन पूछा नहीं है। स्पेसिफिक पॉइंट से इसको क्या कर दिया आपने, काट दिया। बोलिए अब इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम क्या है, देखिए इधर तीसरा हेडिंग है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। इससे हमको क्या मिल जाएगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा या एलियन जीन मिल जाएगा। जीन ऑफ इंटरेस्ट या एलियन जीन मिल जाएगा और कट डीएनए प्लाज्मिड मिल जाएगा हमको। अब ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, जो कटा हुआ जीन है जो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट इसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे। एम्प्लीफिकेशन कैसे करेंगे, एम्प्लीफिकेशन किसके द्वारा करेंगे, एम्प्लीफिकेशन देखिए ये देखिए, ये डीएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, सॉरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन हो गया। इसका क्या होगा, पहले हम पहले क्या करेंगे, डीनेचुरेशन करेंगे। डीनेचुरेशन करेंगे, एक थ्रेड ये बन गया और एक थ्रेड ये बन गया, बना लिया। बोलिए ये 5 प्राइम 3 प्राइम वाला है ऊपर वाला थ्रेड और ये नीचे वाला थ्रेड है। बोलिए भाई हो गया। अब किसको दौड़ाएंगे इस पे, डीएनए प्रॉब को। ये डीनेचुरेशन हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाता है, एनिलिंग होता है। ये एनिलिंग हो रहा है यहाँ पे, यहीं पर हम दिखा दे रहे हैं एनिलिंग। एनिलिंग डीएनए प्रॉब कि प्राइमर दिया हुआ, डीएनए प्राइमर दौड़ रहा है, दिया है, क्या दौड़ा रहा है, प्राइमर, डीएनए प्राइमर किधर किधर दौड़ रहा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन दिया है। डायरेक्शन देखिए खाली उसका, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन दिया है ना, ऐसे देखिए। दौड़ रहा इधर ही ना, डायरेक्शन ना चेंज होने पाए, नहीं उलट जाएंगे। ये है आरएनए प्राइमर, या प्राइमर खाली लिख लेंगे तब वो कम चलेगा। ये है नहीं दिया है। अब देखिए ये दौड़ेगा, देखिए इधर ये दौड़ेगा, ये दौड़ेगा, उसके पीछे से डीएनए पॉलीमरेज दौड़ेगा। डीएनए पॉलीमरेज जब दौड़ेगा तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होगा, हो जाएगा एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन होगा तो दो डीएनए का मॉलिक्यूल बनेगा, एक डीएनए मॉलिक्यूल, दो डीएनए मॉलिक्यूल, ये हम दिखा रहे हैं बन गया। क्या प्रॉब्लम है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये बन गया।
बोलिए ना, ये देख के दिखा रहे हैं, ये बन गया। अगर एम्प्लीफिकेशन कितने तक, अगर एम्प्लीफिकेशन करवा लेते हैं मैं कहाँ गया, अगर देखिए सुनिए भाई, नीरज कुमार, प्रदीप कुमार, ये डीएनए है, क्या है ये डीएनए है, कटा हुआ डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये, इसका आप ढेर सारी कॉपी बनाना चाह रहे हैं। ये क्या है, कट्स डीएनए है, चलो कट डीएनए है या एलियन जी डीएनए है, इसको आप क्या करना चाह रहे हैं, ढेर सारी कॉपी बनाना चाह रहे हैं। तो ढेर सारी कॉपी बना के रखने के लिए क्या करेंगे आप, पहले इसका डीनेचुरेशन करेंगे। डीनेचुरेशन मतलब डीएनए खुल जाए, ये एक थ्रेड हो गया, ये दूसरा थ्रेड हो गया, हुआ, अरे बोलो ना यार, हाँ करे हैं। तो ये इधर देखिए, इस पर क्या दौड़ाएंगे, प्राइमर, क्या दौड़ाएंगे, प्राइमर, किधर किधर दौड़ेगा, बोलिए ना, इधर भागेगा। तो प्राइमर कैसा होगा, वो ये ऐसा रहेगा, तब दौड़ेगा, डायरेक्शन सेम दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है, वैसे ये भी रहेगा, दौड़ेगा ना, हो गया, दौड़ाए। आरएनए प्राइमर दौड़ेगा तो उसके पीछे पीछे आरएनए पॉलीमरेज दौड़ेगा। आरएनए पॉलीमरेज दौड़ेगा तो क्या करेगा, नाइट्रोजन बेस को जोड़ता जाएगा। जब जोड़ता जाएगा तो डीएनए का 2 सेगमेंट बनाना, जो 2, 4, 8, 32, 16, 64 ऐसे ढेर सारा बनता चला जाए। 31 जनरेशन अगर करवा ली एम्प्लीफिकेशन, 31 जनरेशन क्वेश्चन है ये, अगर 31 जनरेशन करेंगे तो कै बिलियन कॉपी मिलेगी इसकी, 1 बिलियन कॉपी, बिलियन में होगा, बिलियन एक मिलियन है, मिलियन है, बिलियन है, ये 1 बिलियन कॉपी मिलेगा। किसका कॉपी मिलेगा, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या एलियन जीन। तो पहला है डीनेचुरेशन, दूसरा है एनिलिंग, तीसरा है एम्प्लीफिकेशन, 3 है, याद रखिएगा। सीक्वेंस पूछेगा आपसे, पहला प्रोसेस डीनेचुरेशन, दूसरा प्रोसेस एनिलिंग, तीसरा प्रोसेस एम्प्लीफिकेशन, झुआ भर क्या, डीएनए, एक झुआ, हो गया, कोई प्रॉब्लम। ये है आपका एम्प्लीफिकेशन, पीसीआर टेक्निक, इसी को बोलते हैं पॉलीमरेज पीसीआर टेक्निक। इसको वो देहाती भाषा में बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कोई बात नहीं है, चलता है ये सब बातें। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज याद रखिएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज के द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा ढेर सारा डीएनए का बनाना, हो गया। इसका पीसीआर का मतलब क्या हो गया, लार्ज नंबर ऑफ डीएनए कॉपी सिंथेसाइज्ड विद इन, कितने देर में, सिंथेसाइज विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बाई किसके द्वारा, बाई
डीएनए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बाय डीएनए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बन के तैयार है। यूज़ करिए, इतना चाहिए आपको। दिमाग में अगर ये बातें घुसते गई आपका क्वेश्चन खटाखट टूटता जाएगा। नहीं घुसी टूटेगा नहीं, हवा हवाई हो जाएंगे वहीं। खिचड़ी खूब खाएंगे तब। कल छुट्टी आपकी है, परसों टेस्ट भी नहीं है, लेकिन परसों क्लास रहेगा आपकी कृपा से। परसों टेस्ट 2 दिन बाद होगा आपकी कृपा से। परसों आपको सोमवार को यथास्थिति जैसे टाइम हो ऐसे आपको प्यार से आना होगा, प्यार से पढ़ना होगा, पतंग नहीं उड़ाना होगा। इस बार पतंग को तिलांजलि दे दो, पतंग बाबा की जय। इस बार हम नहीं उड़ाएंगे। हाँ, पतंग नमो नमो स्वाहा। हाँ, क्योंकि प्रदीप को देख रहे, बहुत पतंग देख रहा था उस दिन। हो गया जी, समझ में आया? डीएनए का खुलना, ए लड़की देखो इधर, डीएनए का खुलना क्या है? डीनेचुरेशन। प्राइमर का दौड़ना एनिलिंग। डीएनए का सिंथेसाइज होना ढेर सारी कॉपी का एम्प्लीफिकेशन। पीसीआर टेक्निक क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। लार्ज नंबर ऑफ डीएनए कॉपी सिंथेसाइज्ड विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बाय डीएनए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बात खत्म हो गई। अगला क्या देखना है? देखो आगे देखो, अगला क्या हेडिंग है? फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इंसर्शन ऑफ एलियन जीन। चलो, चौथा पॉइंट था ये, चौथा पॉइंट है ये। तीसरा दूसरा पॉइंटवा कौन सा है? चौथा है, इंसर्शन ऑफ अच्छा भी नहीं, रुक जाता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये हमारी तरफ से लिख लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना ही पड़ेगा, हो चाहे ना हो। है पहले जुड़वा दे आपको, एक सीक्वेंस में नहीं पता लगा, जोड़ना नहीं जानते होंगे। ये एलियन जीन, एलियन जीन इसमें जुड़ गया, इसको क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका था मगर हम जोड़े नहीं थे, समझा दे रहे हैं। हो गया? तो यहाँ पे आप इसको न लिखिए, इंसर्शन ऑफ इंसर्शन ऑफ recombinant DNA into host cell। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे?
recombinant DNA introduced into host cell by vectors अब वो सब आप पढ़े हुए हैं, इधर देखो, सुटेबल होस्ट में डाल देंगे। और सुटेबल होस्ट जनरली क्या होता है? सुटेबल होस्ट जो होता है इकोलाई होता है। हो गया? इकोलाई होता है। अब कैसे डालेंगे वो आपको मेथड बताए हुए हैं। जैसे मैंने बताया था, आइस 42 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आइस, तो क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया टेक्स rDNA। याद आया? कोई विधि यूज़ कर सकते हैं। पहले इसको ठंडा करेंगे, फिर गर्म करेंगे, फिर को ठंडा कर लेंगे, तो क्या होगा? बैक्टीरियल सेल रिकॉम्बिनेंट DNA क्या करेगा? ले लेगा। या डायरेक्ट माइक्रो इंजेक्शन के बाद डाल दो, तो अलग प्रोसेस है। जैसे इच्छा का वैसे डाल दो, इंजेक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया? समझ में आया? कल नहीं आई थी, उड़ गया मामला आपका, साफ हो गया बायोटेक्नोलॉजी का आधा पोर्शन। अब समझ में आ गया है कि नहीं? बैक्टीरिया, अगर इस DNA को, ये रिकॉम्बिनेंट DNA को हमको होस्ट सेल में डालना है, इकोलाई में डालना है, तो पहले इकोलाई को क्या करेंगे? हम ट्रीट करेंगे, आइस, फिर हीट, फिर आइस। तब वो किसके साथ? rDNA के साथ, आइस, हीट, आइस, तो आराम से क्या करेगा? ले लेगा। अब हम क्या करेंगे? इसके बाद कैसे आप पहचानेंगे कि ये होस्ट सेल जो है रिकॉम्बिनेंट DNA को लिया है कि नहीं लिया है? बोलिए ना, कैसे पहचानेंगे? इसमें अलग तो कोई हेड नहीं दिया है ना, हम इसे लिख दे रहे हैं सब। अब एम्पिसिलिन अगर रेजिस्टेंट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट E. coli containing rDNA grown on culture medium containing, कल्चर मीडियम किसका होगा? अगर, यहाँ पे लिख लीजिएगा, अगर मतलब अगर कल्चर मीडियम, और सुंदर से रुक जाओ, अगर कल्चर, अगर एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है, एल्गे से उत्पन्न किया जाता है। अगर कल्चर मीडियम कंटेनिंग एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट E. coli containing rDNA growing on culture medium grow easily while those hosts which are without rDNA, बिना rDNA के,
विच आर विदाउट आरडीएनए डाई, मर जाएंगे बेचारे। जिसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं होगा वो मर जाएगा, जिसके पास होगा वो जीवित रहेगा, जिसके पास आरडीएनए होगा वो ग्रो करेगा, जिसके पास नहीं होगा वो मर ही जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? अब इसके बाद कौन सा ऐड है? फॉर्मेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट है कि हम इसी में लिखा साट दें? हाँ बस ठीक है। समझ में आया इसको? अम्मा इधर देखते ना यार, समझ में आ रहा है ये? अगर इसको हम क्या कर सकते हैं, वही इलेक्ट्रो फोर्सेस के द्वारा अगर सेपरेट करना चाह रहे हैं तो एक इलेक्ट्रो फोर्सेस फिर उपयोग करेंगे, प्रोटीन को भी सेपरेट करने के लिए यूज करेंगे। चलिए पांचवा है ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट, ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम, किससे? जीन ऑफ इंटरेस्ट या एलियन जीन, एलियन जीन से ही प्राप्त करेंगे ना। When host cell containing rDNA grown culture medium they multiply rapidly। ये क्या करेंगे? they multiply rapidly, तेज साथ मल्टीप्लाई करेंगे and produces desired product। for production of desired product in large quantity 1000 100 से 1000 लीटर तक, तो क्या यूज करेंगे? वी यूज बायोरिएक्टर एट, ये देखो बायोरिएक्टर एट कमर्शियल स्केल, कमर्शियल स्केल प्रोड्यूस करने के लिए इसका उपयोग करेंगे। बायोरिएक्टर का उपयोग करते सब याद, खाली कंसेप्ट दिखाते जाए, दिमाग में लगा रखते जाइएगा। हो गया? इसके बाद होगा डाउन प्रोसेसिंग है क्या शायद? हाँ, ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग हो गया।
हो गया भाई? इरेज करें? अगला हेडिंग होगा डाउन, क्या है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। उसके बाद भी कुछ है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये देखो, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है? डिजायर्ड प्रोडक्ट containing several other impurities which are, और भी सब्सटेंस रखते हैं जिसको क्या किया जाता है? which are purified by जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं आप इससे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। बुक में नहीं दिया क्या आपके? या बाय दिस प्रोसेस प्रोटीन्स, polypeptides are separated, हो गया, and desired products are प्यूरिफाइड। अंतिम में इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक नहीं दिया क्या? नहीं दिया है? क्या दिया हुआ है? प्यूरिफिकेशन खाली लिखा हुआ है। नहीं, टेक्निक यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए। नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्यूरिफिकेशन करवा लीजिए। डिजायर्ड प्रोडक्ट्स आर क्या होता है? प्यूरिफाइड होता है। अब ये डिजायर्ड प्रोडक्ट्स आर यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। हो गया? अदर मेथड भी, इधर देखिए, अदर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं सेपरेशन के लिए। डीएनए के सेपरेशन के लिए एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होता है ना, बोलो। वैसे प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। बुक में नहीं दिखाया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीएनए के सेपरेशन के लिए भी करते हैं। न्यूक्लियोटाइड के ऊपर माइनस चार्ज होता है, वह किधर की तरफ भागता है? एनोड की तरफ। पॉजिटिव चार्ज तरफ भागता है ना, जब एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। और कोई लाइन है? कोई प्रॉब्लम है? प्यूरिफिकेशन में कोई टॉपिक हो बता दें, कोई लाइन हो तो आप समझ में, आप बता दें उसको। कोई और लाइन हो जो आपको समझ में ना आता, हम बता दें।
हो गया, समझ में आया? सही थे। अब देखिए, ये देखिए प्रोसेस, इधर देखो, ये प्रोसेस है। ये है डीएनए, जिसमें क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट कंटेनिंग एलियन जीन। निकाल चुके हैं, निकालने वाला प्रोसेस में नहीं दिखाया जा रहा है। यहाँ से निकाला गया, चलो इस सेल से निकाला गया है, ये निकाला गया, कौन, डीएनए निकाला गया है। ये इस डीएनए कहाँ निकाला गया है, सेल से, है ना, सेल से निकाला गया ये डीएनए। किसके द्वारा है, काइटिनेज के द्वारा, चाहे सेलुलोज के द्वारा, अब कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे लाइसोजाइम के द्वारा, डिपेंड करता है किसके ऊपर, सेल के ऊपर। निकाल लिया गया, हो गया। इधर कौन है, ये प्लाज्मिड है, कौन है ये, प्लाज्मिड, कौन है भाई, ये प्लाज्मिड, हो गया। इसको आपने काट दिया, ये डीएनए जो है, डीएनए को आपने क्या किया, काट दिया। किससे काट दिया, आरई से। किससे काट दिया, आरई से, आरई से काट दिया डीएनए को, हो गया। इसको भी आपने किससे काट दिया, आरई से, इसको भी काट दिया आपने। आरई मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, किससे काटा, रेस्ट्रिक्शन इंडो, ये सब सारांश है, एंडोन्यूक्लियस से काट दिया। तो काट दिया तो इसके पास क्या बन गया, कट पोर्शन बन गया, और ये डिजायर्ड जीन बन गया, ये एलियन जीन है। एलियन जीन, इसको अलग इसमें जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ऐसे। यहाँ पे कौन यूज करेंगे, एंजाइम, लाइगेज। जोड़ दिए, बोलिए ना, कट इन द प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, ये मैं एक बार बताया हूँ। ये बन गया आरडीएनए। आरडीएनए का इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोड्यूस्ड इन होस्ट सेल। ये होस्ट सेल है, ई कोलाई, इसेरिसिया कोलाई, स्पेलिंग में पूछ देगा वो, इसेरिचिया कोलाई में इंट्रोड्यूस कर दिया। इंट्रोड्यूस किया, कैसे इंट्रोड्यूस होगा ये, आइस, आइस, 12 सेंटीग्रेड तापमान, आइस हीट, आइस, ये क्या कर लेगा, ले लेगा। आ जाओ, आ जाओ, आ गया, बोलिए आया। अब इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे पहचानेंगे आप, कल्चर मीडियम पे ग्रो कराएंगे, किस पे ग्रो कराएंगे, कल्चर मीडियम पे, एम्पिसिलिन वाला होगा। अगर टेट्रासाइक्लिन की तरफ रखा हुआ तो एम्पिसिलिन पे ग्रो कराएंगे, एम्पिसिलिन पर अगर जीन है तो टेट्रासाइक्लिन की तरफ ग्रो कराएंगे, समझ रहे हैं ना। तो ग्रो करा दीजिए, कहाँ पे ग्रो करा दिए, कल्चर मीडियम पे। झमझम झमझम बारिश हो गई, हो गया, कल्चर मीडियम पे ग्रो करा देंगे।
ये बर्फी की तरह दिखाई दे रहा है, नहीं, ये कौन है? होस्ट सेल है। कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। ये कल्चर मीडियम है। कौन में कल्चर मीडियम है? अगर कल्चर मीडियम कौन सरवाइव करेगा? ओनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग होस्ट सेल सरवाइव, यही ना? अरे बोलते ना रहा। ओनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग सेल क्या करेंगी? सरवाइव करेंगी। ओनली दोस विल सरवाइव विच कंटेन, जो क्या कंटेन किया है? विच कंटेन rDNA, अदर आर डाइड। मर गई? बोलिए ना। अब इससे क्या करेंगे? डाउन स्ट्रीमिंग कर लेंगे। प्यूरिफिकेशन हो जाएगा इसमें। अब कोई मेथड अपना लेंगे, बन के तैयार है। ये कौन है? डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑफ एलियन जीन। ये बन गया डिजायर प्रोडक्ट ऑफ एलियन जीन। कोई टेंशन बताइए? कोई दुख तकलीफ है? ये है पूरा मैकेनिज्म। अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता और अच्छी बात है। ये पूरे चैप्टर का नाम है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछिए, हम आपके लिए दिन रात रहेंगे। रात को नहीं रहेंगे, दिन को रहेंगे। हो गया? ये एलियन डीएनए, ये प्लाज्मिड काट दिया, आ गया, बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए इसीजिया कोलाई में। ये फिर इस पे ग्रो करा दिए। जो rDNA कंटेनिंग होगा वो ग्रो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और प्रोडक्ट बनाएगा, वो प्रोडक्ट प्यूरीफाइड कर लेंगे। प्यूरीफाइड के बोतल भर कर रख लो, यूज़ करिए। हो गया? चलते, फिर मुलाकात होगी मेरी कल। चलते, बाय।